जय हिंद दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक 2025 की पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जो है वो कब जारी होगा, इसको लेकर के बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सअप मैसेज आ रहे थे, बच्चों ने पर्सनली कॉल भी किया था। तो यहाँ पर ऑफिशियली आपको जानकारी दे दें कि आप सभी का पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का आंसर की जो है वो बहुत ही पहले ही 2 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। हालांकि इस बार जो है जीकप ने बहुत ही गलत किया। इस बार आंसर की जो कि हर साल कम से कम 2 से 4 दिन के लिए जो आंसर की है वो ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल रहती थी, बच्चे उसके लिए आपत्ति दर्ज करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आंसर की कब जारी हुआ और कब उसे वेबसाइट से हटा लिया गया, बच्चे इसके बारे में जान ही नहीं पाए। हालांकि आपको वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी दी थी कि आंसर की कब जारी हुआ था और कैसे उसको चेक करना था, आपको पूरी जानकारी दी गई थी। लेकिन बच्चे चेक करें उससे पहले ही जीकप ने ऑफिशियली वेबसाइट से चीज़ों को बिल्कुल हटा लिया और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना आंसर की भी मिला नहीं पाया। हालांकि बात कर लेते हैं, क्योंकि आंसर की आप हटा चुका है तो आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा और आप आंसर की देख भी नहीं पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके ऑफिशियल रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है वो 21 जून को, यानी कि आज से एक दिन बाद 21 जून को आपका जो ऑफिशियली रिजल्ट है वो वेबसाइट पर आपका जारी कर दिया जाएगा। आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। रिजल्ट में आपको अपना आंसर की तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ आपका कितना मार्क्स आया हुआ है। अगर आपका पेपर हार्ड रहा होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपका कुछ मार्क्स जो है बढ़ाया भी गया होगा और उसमें आपका रैंक दिखेगा कि ऑल इंडिया में आपका रैंक कितना आया हुआ है और उस रैंक के अकॉर्डिंग ही ये आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा है वो शुक्रवार को संपन्न हो गई थी। आपका आंसर की रिलीज हो चुका था। 21 जून को आपका जो ऑफिशियली रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात कर ले, यानी आपका जो एडमिशन है वो काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। तो आप सभी की जो काउंसलिंग है वो 30 जून के बाद ही स्टार्ट होगी, यानी आपकी काउंसलिंग जून में नहीं बल्कि जुलाई में स्टार्ट होगी। 21 को रिजल्ट आ रहा है, तो यानी परसों रिजल्ट आपका आ जाएगा और आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो करीब 10 दिन बाद यानी जुलाई में स्टार्ट होगी। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया जीकप ने, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो बच्चे EWS से अप्लाई किए होंगे उनको EWS सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा ये सब चीज़ों बनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है, कम से कम 10 से 15 दिनों का समय भी लग जाता है। हालांकि बहुत से बच्चे जो कि थोड़े से इसके लिए जागरूक होते हैं वो बनवा लेते हैं पहले से ही, लेकिन आपको समय मिलता है तो आप जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बनवा लें, क्योंकि आपका पूरा एडमिशन जो है ना वो उसी पर टिका हुआ है। आपका एडमिशन पूरा कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात कर ले तो प्रवेश परीक्षा के जो सचिव हैं संजीव कुमार ने बताया कि 5 जून से जो परीक्षा शुरू हुई थी वो करीब 171 केंद्रों पर कराई गई थी। कुल आवेदन जो थे वो 4,25,993 यानी 4,26,000 के करीब कुल आवेदन किए गए थे, जिसमें कि 85% जो डी फार्मेसी के बच्चे हैं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उन्होंने परीक्षा दी। करीब 82% बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनमें कि डी फार्मा के बच्चे और पॉलिटेक्निक के अदर्स जो कोर्स हैं इंजीनियरिंग के, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सभी बच्चों ने जो एग्जामिनेशन है वो दिया। ओके, राजधानी सहित प्रदेश के 127 राजकीय कॉलेज में, 18 आपके अनुदानित कॉलेज में और टोटल आपके 2486 जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं इनमें परीक्षाएं जो है वो कराई गई थी। लेकिन पॉलिटेक्निक संस्थानों में फार्मेसी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की करीब 2,90,000 सीटें टोटल हैं, जिनके लिए काउंसलिंग की प्रिपरेशन की जा रही है। काउंसलिंग आपकी जो है वो जुलाई मंथ में स्टार्ट होगी। इसको लेकर के जीकप ने ऑफिशियली यहाँ पे बता भी दिया है। अभी प्रेजेंट में आपको क्या करना है, तो अगर आप प्रेजेंट में रिजल्ट आपका अभी वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट तो 21 जून को यानी परसों आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। इससे पहले रिजल्ट आए, अगर आपने एग्जाम आपका अच्छा गया था या फिर अगर आपको कन्फर्म है कि आपको पॉलिटेक्निक करना ही करना है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से ही क्यों ना करना हो, तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इस पर वीडियो हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है, उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो जितना जल्दी हो सके आप बनवा दीजिए, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, EWS हो गया आपका, इन चीज़ों को बनने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। और अगर ये आपका मौके पर नहीं रहा, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। आपके पास अगर उस समय प्रेजेंट टाइम में काउंसलिंग के समय आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका एडमिशन वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका पूरा 1 साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने बताया हुआ है उन डॉक्यूमेंट को जल्दी से जाके बनवा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। चलिए वीडियो को पेंट करते हैं और रिजल्ट जैसे ही आता है रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है वो आपको हम बिल्कुल रिजल्ट देखने के बाद ही आपको बता देंगे हम। तो
चलिए रिजल्ट का वेट करते हैं, और रिजल्ट जैसे ही आता है आपको सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन देंगे रिजल्ट कैसे चेक करना है और कैसे आपको चीज़ों को देखना है, ओपन रैंक, क्लोज रैंक, तमाम चीज़ों पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को ही पेंट करते हैं। थैंक यू।